हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ओके बच्चों, तो अभी तक में हमने जितने भी स्वर और व्यंजन सीखे हैं वो आपको अच्छे से याद है। तो आज मैं आपको ये सारे व्यंजन और स्वर एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी। आपको मेरे बात दोहराना है और लिखना भी है, ठीक है? मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी। तो चलिए बच्चों, हम स्वर से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला स्वर है अ। तो अ से अनार, अ से अखबार और अ से अनानास। ठीक है बच्चों, तो हम अ कैसे लिखेंगे? तो हम अ लिखेंगे ऐसे। तो ये हो गया अ। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट व्यंजन सीखेंगे। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट व्यंजन है आ। आ से आम, आ से आग और आ से आठ। ओके बच्चों, आ से आम, आ से आग और आ से आठ। तो बच्चों, हम आ कैसे लिखेंगे? हम आ लिखेंगे बिल्कुल अ की तरह ही, और यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन और बनाएंगे। तो ये हो गया आ से आम। ओके बच्चों, अब बच्चों हमारा नेक्स्ट स्वर है ई। ई से इंजन, ई से इमली और ई से इलायची। ई से इंजन, ई से इमली और ई से इलायची। तो बच्चों, हम ई कैसे लिखेंगे? यहाँ से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेते हुए हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया ई। अब बच्चों, हम बड़ी ई सीखेंगे। तो बड़ी ई से ईंट, ई से इत्र और ई से ईख। ई से ईंट, ई से इत्र और ई से ईख। तो बच्चों, हम बड़ी ई कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ऐसे स्टैंडिंग लाइन लेंगे बिल्कुल ई की तरह, इसको यहाँ से मोड़ेंगे, स्लीपिंग लाइन करेंगे और ऊपर ऐसे कर्व। ओके बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट स्वर है ऊ। छोटा ऊ। ऊ से उपहार, ऊ से उपज और ऊ से उल्लू। ऊ से उपहार, ऊ से उपज और ऊ से उल्लू। तो बच्चों, हम ऊ कैसे लिखेंगे? यहाँ से कर्व, देन सेकंड कर्व और यहाँ पर स्लीपिंग लाइन। ये हो गया ऊ से उल्लू। अब बच्चों, हम दूसरा स्वर सीखेंगे ऊ। बड़ा ऊ से ऊंट, ऊ से उदबिलाव और ऊ से ऊन। ऊ से ऊंट, ऊ से उदबिलाव और ऊ से ऊन। तो बच्चों, हम ऊ बड़ा ऊ कैसे लिखेंगे? बिल्कुल छोटे ऊ की तरह ही हम ऊ बनाएंगे और यहाँ पर ऐसी छोटी सी कर्व छोड़ देंगे और द लास्ट हम स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर। ऊ के बाद है बच्चों री। री से ऋषि, री से ऋतु और री से ऋषभ। री से ऋषि, री से ऋतु और री से ऋषभ। अब हम री लिखेंगे। तो बच्चों, री लिखने के लिए पहले हम यहाँ पर त्र जैसा बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे करके लास्ट में स्लीपिंग लाइन कर देंगे। ये हो गया री। अब बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए। ए से एड़ी, ए से एक्सरे और ए से एकतारा। ए से एड़ी, ए से एक्सरे और ए से एकतारा। तो बच्चों, हम ए कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टैंडिंग लाइन, फिर उससे जोड़ के, फिर यहाँ पर ऐसे करके ये हो गया ए। ए से एड़ी। उसके बाद बच्चों ए। ए से एम्बुलेंस, ए से एलान और ए से ऐनक। ए से एम्बुलेंस, ए से एलान और ए से ऐनक। तो बच्चों, हम ए लिखना सीखेंगे। तो ए कैसे लिखा जाता है? यहाँ से ऐसे ए की तरह ही बनाना है आपको और फिर उसके ऊपर यहाँ पर एक मात्रा बना देनी है। ये हो गया ए। अब बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओ। ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओले। जो ठंडी में ओले गिरते हैं वो। ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली और ओ से ओले। अब हम ओ लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, ये हो गया हमारा ओ। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा औ। औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार। औ से औरत, औ से औषधि और औ से औजार। अब हम औ लिखना सीखेंगे। तो बिल्कुल हम ओ की तरह ही हम लिखेंगे और यहाँ पर हम दो मात्राएं लगा देंगे। तो ये हो गया औ। बच्चों, हमारा नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे अम।
अंग से अंगूठा, अंग से अंगूठी और अंग से अंगूर। अंग से अंगूठा, अंग से अंगूठी और अंग से अंगूर। तो बच्चों हम अंग कैसे लिखेंगे? बिल्कुल अ जैसा लिखकर और फिर हम यहाँ पर छोटा सा बिंदु बना दें। ये हो गया अंग। अब बच्चों हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अह। तो अह में क्या होता है? विसर्ग। तो हम इसे बोलेंगे अह। अह से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आखिरी स्वर है। तो हम अह लिखेंगे। तो अह हम अ लिखकर यहाँ पर 2 विसर्ग की बिंदु रख देंगे। ओके बच्चों, अपने अभी तक में जितने व्यंजन सीखे हैं उन्हें दोहराएंगे। तो बच्चों हमने जो हमारा पहला व्यंजन सीखा है वो है क वर्ग। क वर्ग में पहला व्यंजन है क। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे क से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं। तो क से कमल, क से कलम और क से कबूतर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर क लिखना सीखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क कैसे बनाना है। पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से आपको ऐसे रेखा बनाकर दूसरी रेखा यहाँ से ऐसे कर देनी और इन द लास्ट आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी। ओके, ये हो गया क से कमल। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट व्यंजन है ख। ख से खरगोश, ख से खरबूजा और ख से खीरा। ख से खरगोश, ख से खरबूजा और ख से खीरा। अब बच्चों आपको ये देखना है ख हम कैसे लिखेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर छोटी से ऐसे कर्व लाइन लेनी है, फिर आपको यहाँ तक इसे ऐसे लेके जाना है, फिर आपको यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन लेनी है, यहाँ पर ऐसे मोड़ना है और फिर लास्ट में आपको स्लीपिंग लाइन कर देनी है। ओके बच्चों, तो ये हो गया ख से खरगोश। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट व्यंजन है ग। ग से गमला, ग से गाजर और ग से गधा। बच्चों हम इसे फिर से दोहराएंगे। ग से गमला, ग से गाजर और ग से गधा। तो हम यहाँ पर ग लिखेंगे। तो देखो आपको ग कैसे लिखना है। ऐसे स्टैंडिंग लाइन लेते हुए यहाँ से आपको राउंड देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन लेनी है। ये हो गया ग। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट व्यंजन है जो हमारा नेक्स्ट व्यंजन है घ। घ से घड़ा, घ से घड़ी और घ से घर। घ से घड़ा, घ से घड़ी और घ से घर। तो ये बच्चों देखिए घ कैसे लिखना है। आपको यहाँ पहले छोटी सी कर्व लाइन लेनी है, फिर दूसरी उससे जोड़कर यहाँ से लेनी है, फिर आपको यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन लेनी है और इन द लास्ट आपको स्लीपिंग लाइन लेनी है। तो ये हो गया घ। जो क वर्ग का हम आखिरी व्यंजन देखेंगे वो है अंग। तो अंग खाली से मत घबराओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, क्योंकि अंग से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। तो ये बच्चों देखते हैं कि अंग हम कैसे लिखेंगे। तो ऐसे, ये हो गया अंग। अब हम आगे के नेक्स्ट व्यंजन देखते हैं। तो बच्चों उसके बाद च वर्ग के व्यंजन थे। तो च वर्ग में पहला व्यंजन है च। तो च से चरखा, च से चप्पल और च से चांद। च से चरखा, च से चप्पल और च से चांद। आइए बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि च कैसे बनाना है। तो पहले आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लेनी है, उससे जोड़कर आपको यहाँ तक ऐसे रेखा लेके जानी है और फिर आपको यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके लास्ट में आपको स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया च से चरखा। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट व्यंजन है छ से छाता, छ से छिपकली और छ से छह। छह यानी हमारा नंबर जो होता है 6 वो। तो छ से छाता, छ से छिपकली और छ से छह। तो ये बच्चों अब मैं आपको ये सिखाती हूँ छ कैसे लिखना है। तो आपको यहाँ से एक छोटी कर्व लेना है, देन उसके बाद सेकंड आपको यहाँ तक इसको लेकर जाना है, फिर यहाँ पर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और इन द लास्ट आपको ऐसे स्लीपिंग लाइन लेनी। तो ये हो गया छ से छाता। जो नेक्स्ट हमारा जो व्यंजन है वो है ज। ज से जहाज, ज से जग और ज से जूते। ज से जहाज, ज से जग और ज से जूते। आइए बच्चों, तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि ज कैसे लिखना है। तो पहले आपको यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन लेनी है, फिर यहाँ पर आपको एक स्लीपिंग लाइन लेनी है और फिर यहाँ से ऐसे बना देना है। ये हो गया ज से जहाज। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट व्यंजन है झ। तो झ से झरना, झ से झंडा और झ से झोपड़ी। झ से झरना, झ से झंडा और झ से झोपड़ी। आइए बच्चों, तो हम देखते हैं झ कैसे लिखना है। तो आपको यहाँ से एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेते हुए इसको ऐसे मोड़ देना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर स्लीपिंग लाइन लेनी है
और इन द लास्ट आपको स्टैंडिंग लाइन लेकर फिर स्लीपिंग लाइन कर देनी। ये हो गया झ। बच्चों हमारा नेक्स्ट व्यंजन है इया। इया से क्या लेना तुमको, काम नहीं कोई इसको। इया से भी कोई व्यंजन शुरू नहीं होता, तो ये बच्चों हम इया लिखेंगे बिल्कुल अंग की तरह। इया से भी कोई व्यंजन शुरू नहीं होता, तो ये हो गया इया। ओके बच्चों। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ग व्यंजन है ट वर्ग। तो ट में पहला व्यंजन है ट। तो ट से टोपी, ट से टब और ट से टोकरी। ट से टोपी, ट से टब और ट से टोकरी। तो आइए मैं आपको ट लिखना सिखाती हूँ। तो पहले आपको यहाँ पर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेकर इसको यहाँ तक लेकर जाना है और फिर लास्ट में स्लीपिंग लाइन लेनी। ये हो गया ट। ट से टोपी। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट व्यंजन है वो है ठ। ठ से ठग, ठ से ठठेरा और ठ से ठेला। ठ से ठग, ठ से ठठेरा और ठ से ठेला। आइए बच्चों हम ठ लिखना सीखेंगे। तो ठ कैसे लिखना है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेकर ट की तरह मोड़ना है और इसको आपको यहाँ पर राउंड पूरा कर देना है और इन द लास्ट आपको स्लीपिंग लाइन लेनी है। तो ये हो गया ठ। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट व्यंजन है ड। ड से डमरू, ड से डोर और ड से डंडा। ड से डमरू, ड से डोर और ड से डंडा। आइए बच्चों हम ड लिखेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेते हुए आपको ऐसे करके ऐसे बनाना है और इन द लास्ट आपको स्लीपिंग लाइन करनी। तो ये हो गया ड। बच्चों हम नेक्स्ट व्यंजन सीखेंगे वो है ढ। ढ से ढोल, ढ से ढक्कन और ढ से ढोलक। ढ से ढोल, ढ से ढक्कन और ढ से ढोलक। तो आइए हम यहाँ पर ढ लिखेंगे। तो ढ लिखने के लिए आपको ट की तरह यहाँ पर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लेते हुए ट की तरह ही बनाना है और उसको फिर यहाँ से ऐसे मोड़ देना है और इन द लास्ट आपको स्लीपिंग लाइन लेनी है। तो ये हो गया ढ से ढोल। अब बच्चों हम ट वर्ग का आखिरी व्यंजन सीखेंगे वो है अण। खाली अण से कुछ नहीं होता, झंडे डंडे के बीच में सोता। तो बच्चों अण से भी कोई व्यंजन शुरू नहीं होता, तो आइए हम यहाँ पर अण लिखेंगे। तो आपको अण ऐसे लिखना है। ये हो गया अण। अब हम नेक्स्ट वर्ग देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वर्ग है हमारा त वर्ग। तो त से तरबूज, त से तोता और त से तितली। त से तरबूज, त से तोता और त से तितली। तो बच्चों हम त लिखना सीखेंगे। तो आपको पहले यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन लेते हुए उसे ऐसे मोड़ देना है और इन द लास्ट आपको यहाँ पर स्लीपिंग लाइन दे देनी है। तो ये हो गया त। जो हमारा नेक्स्ट व्यंजन है थ। थ से थर्मस, थ से थैला और थ से थाली। थ से थर्मस, थ से थैला और थ से थाली। आइए बच्चों हम थ लिखना सीखेंगे। देखिए आपको थ कैसे लिखना है। तो यहाँ से ऐसे राउंड घुमाकर इसको यहाँ तक लेकर जाना है, फिर आपको यहाँ से इसको ऐसे मोड़ना है। इन द लास्ट आपको स्टैंडिंग लाइन लेनी है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्लीपिंग लाइन लेनी है। तो ये हो गया थ से थर्मस। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट व्यंजन है द। द से दिया, द से दवात और द से दरवाजा। द से दिया, द से दवात और द से दरवाजा। तो आइए बच्चों हम द लिखना सीखेंगे। तो आपको द कैसे लिखना है, जैसे कि आपने ध लिखा था ढ, आपको यहाँ से स्टैंडिंग लाइन लेनी है, फिर उसको यहाँ से ऐसे मोड़कर यहाँ से ऐसे बढ़ा देना है। तो ये हो गया द। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट व्यंजन देखते हैं। तो बच्चों द के बाद जो व्यंजन है वो है ध। तो ध से धागा, ध से धनुष और ध से धन। ध से धागा, ध से धनुष और ध से धन। आइए बच्चों हम ध लिखना सीखेंगे। तो पहले यहाँ पर ऐसे छोटा सा राउंड जैसे बनाकर हमें इससे यहाँ तक ले जाना है, फिर सेकंड कर्व हमें यहाँ से इससे जोड़कर यहाँ तक लेकर जाना है, फिर हमें यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन लेनी है और द लास्ट हमें यहाँ पर स्लीपिंग लाइन लेनी है। तो ये हो गया ध। अब बच्चों हम त वर्ग का आखिरी व्यंजन सीखेंगे न। तो न से नल, न से नाव और न से नींबू। न से नल, न से नाव और न से नींबू। तो आइए बच्चों हम न लिखना सीखेंगे। तो न लिखते वक्त पहले हमें यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन लेनी है, फिर यहाँ से स्लीपिंग लाइन लेते हुए इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देना है और इन द लास्ट हमें यहाँ पर स्लीपिंग लाइन लेनी है। तो ये हो गया न। न से नल। ओके बच्चों, तो आई होप कि आपने सारे वर्ग के व्यंजन और स्वरों का अच्छे से अभ्यास किया होगा और आपने लिखना भी सीखा होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अपने नोटबुक में भी ऐसे ही खूब सुंदर गुड हैंड राइटिंग के साथ लिखना है और आपको अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।